जो रूल्स हैं टेंस को बदलने के वो जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कहीं बिल आ जाता है तो बिल के लिए इनडायरेक्ट नरेशन में हम वुड कर देंगे। सेल आ जाता है तो इसको शुड में कन्वर्ट कर देते हैं। कैन आ जाता है इसको कुड में कन्वर्ट कर देते हैं। मे आ जाता है तो इसको माइट में कन्वर्ट कर देते हैं। डेयर आ जाता है तो इसको डेयर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये वर्ब्स तो इनमें चेंज हो जाती हैं, लेकिन कहीं अगर ये वर्ब्स मिल जाती हैं, जैसे में वुड मिल जाए, शुड मिल जाए, कुड मिल जाए, माइट मिल जाए, डेयर्ड मिल जाए, मस्ट मिल जाए, ought to मिल जाए, had मिल जाए या had been मिल जाता है, तो ये वर्ब्स नेवर चेंज रहती हैं, ये बदली नहीं जाती। जैसी दे रखी हैं इनडायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में भी ये ऐसे ही रहती हैं, नेवर चेंज। कुछ और चीज़ें आ जाती हैं, जैसे यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में कोई सदा सत्य रहने वाली बात हो, सदा सत्य रहने वाली बात आए, जिसे यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाता है। कोई कहावत कही जाए, कहावत आ जाए, कोई आदत प्रकट हो, जन्म तिथि या मृत्यु तिथि आ जाए, कहीं भी किसी की जन्म तिथि आ जाती है, मृत्यु तिथि आ जाती है, किसी ऐतिहासिक घटना के बारे में बताया जाए, ठीक है। कुछ सदा सत्य रहने वाली बात आती है, कहावत कही जाती है, आदत प्रकट होती है, जन्म तिथि या मृत्यु तिथि आती है, किसी ऐतिहासिक घटना के बारे में बताया जाता है। तो इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं, ये ध्यान रखना है। कैसे? कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे she said to me I had done it। इनडायरेक्ट में देख लेते हैं। तो मैंने कहा था ना तो डायरेक्ट नरेशन का सब्जेक्ट बदला जाता है और ना ही ऑब्जेक्ट बदला जाता है। तो सी और केवल वर्ब बदली जाती है। तो सेड टू किस में चेंज कर देंगे? टोल्ड। मी
कामा इन्वर्टेड कामास की जगह दैट, और जहाँ से आई मतलब रिपोर्टेड स्पीच शुरू होता है, जहाँ से इन्वर्टेड कामा शुरू होता है वहीं से रिपोर्टेड स्पीच। तो मैंने सिर्फ टेंस की बात की है कि टेंस नहीं बदला जाएगा, मैंने सेंटेंस की बात नहीं की। प्रोनाउन अगर आता है कोई तो उसको बदल सकते हैं, जैसे आई यहाँ फर्स्ट पर्सन आ गया और है ये सब्जेक्ट, यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो उसके सब्जेक्ट बना के रखेंगे। और फर्स्ट पर्सन मैंने लिखवाया था SON 1 2 3, फर्स्ट पर्सन बदला जाता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा सी है तो सी का कर्ता बना के रखेंगे, क्योंकि ये कर्ता है तो सी खुद एक कर्ता होता है। अब मैंने कहा था कि टेंस वर्ब से बदला जाता है और वर्ब है हमारा हेड। मैंने कहा था अगर हेड आता है तो नहीं बदला जाता है टेंस उसका, तो हेड आ गया, हेड ही रहने देंगे, डन। और इट थर्ड पर्सन है जो बदला नहीं जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मीना सेड द अर्थ इज राउंड। इसको इनडायरेक्ट बदलते हैं, क्या हो जाएगा भाई? मीना सैड का सैड रहेगा, क्यों रहेगा? क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है। और आगे देखिए द अर्थ पृथ्वी इज राउंड, गोल है, पृथ्वी गोल है तो यूनिवर्सल ट्रथ है। और मैंने कहा था अगर कोई यूनिवर्सल ट्रथ आता है तो भी वो नो चेंज रहता है उसका टेंस, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, कामा इन्वर्टेड कामास की जगह दैट लगा के, द अर्थ इज राउंड। और देते हैं एक एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामास, द डॉग्स वर्क used to work at night। इस सेंटेंस को कुछ हटके देखते हैं। यहां लिखा हुआ है कि द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा, द डॉग्स यूज्ड टू। सबसे पहले हम वर्ब पे फोकस करेंगे, यूज्ड टू कहां यूज होता है, तो यही बता रहा है कि यूज टू ऐसे सेंटेंस में यूज होता है जहां पर आदत प्रकट होती है। इस वर्ब से ही पता लग रहा है कि इसका यूज ही ऐसे सेंटेंसेस में होता है कि जहां पर आदत प्रकट होती है। तो जब आदत प्रकट हो रही है तो इसका भी हम टेंस नहीं बदलेंगे। क्या हो जाएगा देखते हैं, द टीचर सेड टू को मैंने कहा था टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, मी, कामा इन्वर्टेड कामास की जगह दैट, द डॉग्स यूज टू आ गया भैया, यानी आदत प्रकट हो गई। जब आदत प्रकट हो गई तो टेंस बदला ही नहीं जाएगा। मैंने ऊपर लिखवाया है, मैंने कहा किसी की आदत प्रकट होती हो, आदत प्रकट हो तो भी नहीं बदला जाएगा, यानी यूज टू वर्क एट नाइट। अब कहीं कहीं ये देखने को मिलता है कि कम का गो हो जाता है, हेयर का देयर हो जाता है। तो ये उस कंडीशन में होता है, याद रखेंगे, जब वक्ता जिस वस्तु, व्यक्ति या स्थान की बात कर रहा है वह उसके सामने नहीं है। अगर सामने होता है तो चेंज नहीं करेंगे, तो कम का कम रहेगा, गो का गो रहेगा, इसके लिए कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे कुछ। आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स इन रूल्स से संबंधित। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछ लिया करें।
जैसे कोई एग्जाम्पल और मिल जाता है हमको इस तरह से, जीसस क्राइस्ट said all of us are sinners, हम सब पापी हैं। जीसस क्राइस्ट ने कहा, ईसा मसीह ने कहा। तो यह क्या है? एक सत्य बात है, इन्होंने बाइबल में कहा है और सत्य बात है। तो मैंने कहा था अगर सही घटना या सही बात आती है तो उस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता है। जीसस क्राइस्ट सैड का सैड रहेगा, क्योंकि कामा इन्वर्टेड सैड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट है नहीं। कामा इन्वर्टेड कामास की जगह मैंने कहा था दैट ऑल ऑफ अस, ये सब इंडिफिनिट प्रोनाउन है। यहाँ पर ये चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। ऑल ऑफ अस आर सिनर्स, ये भी सही बात है। जब सही बात है तो टेंस इसका भी नहीं बदला जाएगा, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। एक आध और देखते हैं। He said to me, honesty is the best policy. इसको भी देख लीजिए। देर अगा ही सेड टू मी, तो सेड टू का मतलब होता है टोल्ड में कन्वर्ट कर देना। टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामास की जगह दैट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। तो ये एक कोटेशन है, कहावत है, और मैंने कहा था कहावत कभी बदली नहीं जाती है, तो इसके लिए भी चेंज नहीं करेंगे। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है वास्तव में तो आप कमेंट करके पूछ लिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को दबाते रहिए, देखते रहिए। ठीक से कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताते रहिए। कल हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस शुरू करने जा रहे हैं।